नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ये बहुत जानते होंगे कि हमारे समाज में जातिवाद या भेदभाव कूट कूट कर क्यों भरा है। अगर आप सभी को ये नहीं मालूम क्यों भरा है तो आज हमारे इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जातिवाद किस तरह से हमारे समाज में पौराणिक ग्रंथों के जरिए, पौराणिक पुस्तकों के जरिए और एक जाति विशेष की प्लानिंग के तहत आया है। और ये कैसे, ये आपको इस वीडियो में सिद्ध हो जाएगा। आपको ये सिद्ध होगा कि कैसे हमारे समाज में एक चंडाल के घर का पानी गाय के मूत्र से भी गिरा हुआ है, अशुद्ध है, यह आपको मालूम होगा। तो साथियों, आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये देखिए क्या ये बड़बोलापन कर रहा है, लेकिन साथियों ये बड़बोलापन नहीं है, यह प्रमाणिक है। और यह मैं एक पुस्तक के अंशों को लेकर आपके सामने आया हूं, जहां पर आप देखेंगे कि जातियों के बारे में कितना नीचा और कितना अभद्र लिखा गया है। और यहाँ तक ये बताया गया है कि चांडाल के घर का पानी इतना अशुद्ध होता है कि उसको जिसने पी लिया है उसको शुद्ध करने के लिए गाय का मूत्र पीना पड़ेगा। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि मानवों में भेदभाव पैदा करने वाला व्यक्ति कौन है, भेदभाव कौन पैदा करना चाहता है। आज वो बड़े जोशो खरोश के साथ कहते हैं कि हमारे समाज में प्राचीन काल में तो बिल्कुल भी भेदभाव जातिगत नहीं था, ये तो अब आ गया। बहुत लोग विद्वेषवश हमारे जो पुस्तकें हैं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, यानी जिनकी बात करते हैं, जो कानूनी ग्रंथ हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं कि भेदभाव तो यहाँ से आया, जातियाँ तो यहाँ से बनी। लेकिन अभी आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये बहुत पहले से हमारे समाज में विद्यमान किया गया है। तो क्या किया गया है, आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। पुस्तक है अष्टदशा स्मृत्या। पुस्तक का नाम है अष्टदशा स्मृत्या। और इसमें लिखा क्या गया है वह आपको मैं सुनाता हूँ। इसमें श्लोक नंबर 169 है, उसका हिंदी सुना रहा हूँ। और आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में ये पूरे श्लोक मिल जाएंगे, उनका रूपांतर मिल जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी तरफ से एक भी शब्द नहीं है। तो साथियों, थोड़ा ध्यान देकर आप सुनिएगा। धोबी नट, यानी नट किसको कहते हैं, नाटिका इत्यादि में सजकर जो जीविका निर्वाह करते हैं। वेणुकर्मों पजीवी, यानी डोम, इनके यहाँ के अन्न को ब्राह्मण भोजन करता है तो वह चंद्रायण व्रत करके शुद्ध होता है। अब आप खुद बताइए कि अगर ऐसे जातियों के यहाँ भोजन करके वो शुद्ध हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह जाति अशुद्ध है, वह व्यक्ति अशुद्ध है, जिनके यहाँ का वो भोजन करके अशुद्ध हो जाता है, यानी उसके ब्राह्मणत्व में कोई दम नहीं है। यानी अगर वो ब्राह्मण उसके यहाँ भोजन करके उसको शुद्ध कर दे तो आप समझिए कि ब्राह्मणत्व में दम है और उसने वहाँ पर जाकर एक छोटी जाति जिसके यहाँ भोजन नहीं करना था वहाँ भोजन करके उसे शुद्ध कर लिया। तो दम किस में है? दम है उस डोम में, दम है उस नट में, दम है उस धोबी में जिसने ब्राह्मण को अशुद्ध कर दिया और उसे शुद्ध होने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। फिर आगे के श्लोक क्या कह रहे हैं वह ध्यान दीजिएगा आप। अब 170 श्लोक नंबर, संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके द्रव्य के भोजन करने एवं उनके साथ बैठने से पराग व्रत के करने से शुद्ध होता है, यह भगवान अत्रि जी ने कहा है। अत्रि जी कौन थे? चंद्रमा के पिताजी, ब्रह्मा के बेटे। अब ब्रह्मा के बेटे ने कह दिया तो फिर बात ही क्या है। अब आगे चलिए, अब आपको वह श्लोक मिलेगा जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। श्लोक नंबर 171 और 172 दोनों का रूपांतर हिंदी
मैं आपको सुना रहा हूँ। जो ब्राह्मण चंडाल के पात्र का जल पीता है वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए जब भोजन करे तब शुद्ध होता है। अब आप यहाँ पर को लगा होगा कि बड़ी अचरज वाली बात है। अष्टदशा स्मृति जो कह रही है वो कह रही है कि अगर कोई ब्राह्मण चंडाल के घर का पानी पी ले, चंडाल के पात्र में पानी पी ले, तो वह 27 दिन तक गोमूत्र से मिले हुए जब का भोजन करे तब शुद्ध होगा। यानी चंडाल का बर्तन का पानी जो है वह मूत से भी बेकार है। मूत यानी मूत्र, भाषा में थोड़ा फर्क है, लेकिन मूत्र थोड़ा सा अच्छा सा लगता है और मूत जो होता है थोड़ा खराब सा लगता है कि मूत कह दिया, लेकिन है तो वही, चाहे मूत कहो चाहे मूत्र, लेकिन लोगों को खराब लग जाता है। तो जो गाय का मूत पी के शुद्ध होने वाले लोग हैं, जानवरों के मूत्र से जो शुद्ध हो रहे हैं, वह कितना किसको शुद्ध करेंगे, कितना वह उच्च होंगे, यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे समझने की बातें हैं। हम उन लोगों को उच्च समझ लेते हैं जो मूत्र का सेवन कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह से जिसे बोलेंगे प्राकृतिक है। यानी मूत्र यदि शुद्ध होता तो हमारे शरीर से वह निकलता क्यों, या गाय के शरीर से वो निकलता क्यों, है ना। लेकिन अब तर्क देंगे यहाँ पे तर्क देने वाले कि वहीं से तो गाय से भी, भैंस से भी, वहाँ से दूध भी आता है, वो तो पवित्र होता है। तो आपके शरीर से भी मलमूत्र निकलता है, तो मलमूत्र को फेंक क्यों देते हो, घर में सजा के रखा करो। तो जो अवशिष्ट पदार्थ है शरीर के, वो मूत्र के जरिए निकलते हैं। लेकिन चंडाल के बर्तन का पानी इतना अशुद्ध है कि जो जानवर के शरीर का, जो जानवर गंदगी में मुंह मार रहा है, चारों तरफ घास चल रहा है, गंदगी पड़ी हुई है, वो गंदगी तक खा जा रहा है, उसके मूत्र से जो पवित्र हो रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी सोच क्या है। इसी को समझने के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि आपको समझ में आए कि असली अशुद्ध कौन हो सकता है। यानी जो मलमूत्र का सेवन कर ले वह शुद्ध हो सकता है, कभी अपने दिमाग में खुद लाइए। लेकिन हम लोगों ने मलमूत्र को अपने से ज़्यादा उच्च श्रेष्ठ समझा। जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिस धरती का सबसे विवेकशील प्राणी है, उस विवेकशील प्राणी का मूत्र बेकार है, और जो गली गली चल रहा है इधर उधर हाँक के, यानी कि आप ना पालो तो जंगलों में भटकता घूमेगा, उसका मूत्र पवित्र है। यही समझने वाली बातें हैं। फिर आगे, यदि जिस ब्राह्मण ने चंडाल या ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पाकन्न को अज्ञानता से भोजन किया है, वह आधा प्रजापात्य करे। यानी अगर किसी ने, ब्राह्मण ने चंडाल या ऋतुमती के स्पर्श कर लिया है, यानी अब यहाँ पर देखिए, मूत्र वहाँ पी लेने से वह बेचारा अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि मूत्र है, मूत है, वो पी सकता है, उससे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्त्री को छू लिया, और वो भी ऋतुमती, और दूसरा यहाँ किसी चांडाल को छू लिया, तो वह अशुद्ध हो जाता है, उसे प्रजापात्य करना पड़ता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे समाज में ये जाति व्यवस्था, ये भेदभाव लाने वाले कौन हैं। जब तक हम इनकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम पूरा का पूरा ओबीसी समाज यूं ही भटकता रहेगा, अपना पूरा साम्राज्य उनके कदमों में रखता रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सारा धन दौलत, सारी जमीन ब्राह्मणों की है, और यह जिसके पास हो उससे वह छीन ले या उससे वो ले ले। यह पूरी तरह से हर ग्रंथों में उन्होंने लिखा है। तो आप कहाँ भाग के जाओगे? तो आप वो उनकी प्रमाणित पुस्तक लो, प्रमाणित पुस्तक मांगो। अगर नहीं है उनके पास ऐसी प्रमाणित पुस्तक जिसमें लिखा गया है कि सारा धन दौलत उनका है, सारा सब कुछ उनका है, तो कोई भी ये पुस्तक लिख सकता है। ये तो षड्यंत्र है हमारे समाज के साथ।
तो इन धोखा करने वालों को समझो, खुद ही किताब लिख रहे हैं तो दूसरों की भलाई लिखेंगे, वो अपनी ही भलाई तो लिखेगा। अंधा बांटे रावड़ी नित अपने को दे। तो इन लोगों को हमें बखूबी समझना पड़ेगा कि ये जातिगत भेदभाव जो फैला रहे हैं ये कौन लोग हैं। फिर आते चलते हैं अगले श्लोक पर, श्लोक नंबर 174 और 173 दोनों एक साथ। यदि चंडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों ने भोजन किया है सो उनकी शुद्धि इस प्रकार से होगी। यानी यहाँ पर इन्होंने अपने साथ चारों वर्णों को भी समेट लिया। और क्यों समेट लिया आप उसे समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने लेकिन पहले मैं आपको इसका रूपांतर बता दूं, फिर मैं बताता हूँ आपको इन्होंने चारों वर्णों को क्यों समेटा। देखिए, ब्राह्मण चंद्रायण व्रत करे, यानी कोई चंडाल के यहाँ का अन्न भोजन ग्रहण कर लेता है, कोई भी इन चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कर लेता है तो कैसे वह शुद्ध होगा। ब्राह्मण चंद्रायण व्रत करे, क्षत्रिय संतापन को करे और वैश्य 6 दिन तक व्रत और पंचगव्य का पान करे और शूद्र 3 रात्रि का व्रत करे और किंचित दान करे, तब उसकी शुद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पीड़ित सभी है। पीड़ित सभी कैसे हैं? शूद्र के यहाँ का भी भोजन अगर कर ले ब्राह्मण तब भी इसी तरह शुद्ध होगा। और तो शूद्र भी चंडाल से भेदभाव करे, यहाँ तक की प्रवृत्ति ला दी। यानी दोनों शिकार हैं भेदभाव के, शूद्र और चंडाल। लेकिन ये दोनों भेदभाव के शिकार हैं, लेकिन इन थोड़ा सा पायदान ऊंचा समझ के अपना वह उससे ज़्यादा भेदभाव करने को तैयार हो गया। अब यही है दिमाग में टेंडेंसी, दिमाग में कैसे घुसेड़ा गया है, यही समझने वाली बातें हैं। यही जिस दिन समझ में आ गई उसी दिन हम ब्राह्मणवाद से मुक्त हो जाएंगे। उसने आपके दिमाग में ऐसा फितूर डाल दिया कि आप उससे ऊंचे हो, मैं उससे ऊंचा हूं, दूसरा फिर मैं उससे ऊंचा हूं। इसी तरह जो पीछे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, इसी तरह पायदानों का फर्क दिखाई देता है कि ऐसे ऊंचे नीचे में प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि मैं थोड़ा ऊंचे बैठा हुआ हूं। लेकिन शिकार तो दोनों हो, लेकिन एक ताकत है आप में कि आप उन्हें शुद्ध होने के लिए गाय का मूत्र पिला देते हो। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इसी काबिलियत की वजह से थोड़ा मुझे गर्व महसूस होता है कि किसी को आप गाय का मूत्र पिला देते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है कि आपको अपने ब्राह्मणत्व वो शुद्ध कर दें, उच्च बना दें। उनमें वो शक्ति नहीं है। आप में वो शक्ति है कि उन्हें मजबूर कर दो जानवर का मूत्र पीने तक को। तो ये सबसे बड़ी शक्ति आपकी है, इसे मैं मानता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 176 क्या कह रहा है? जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया उस समय उस वृक्ष की जड़ को चंडाल ने छू लिया तो ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे और 1 दिन नक्त भोजन करे, उसके पश्चात घृत का पान करे, तब वह शुद्ध होगा। यानी जो ब्राह्मण पेड़ पर चढ़कर फल खा रहा है उसकी जड़ छू ली, उसकी जड़ शुद्ध हो गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता है कि चंडाल ने वृक्ष की जड़ छू ली और वह गाय जैसे जानवर के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। गाय तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, गाय तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि पूछिए मत। लेकिन गाय का मूत्र तक के बराबर नहीं है चंडाल। तो ये कैसी मानसिकता दिमाग में भरी पड़ी है, यही समझने वाली बात है। और जिस दिन हम ये समझ गए उसी दिन अंधविश्वास और पाखंड उल्टे पांव दौड़ के चला जाएगा और ये झूठे मक्कार लोग हमारे समाज में समानता और भाईचारे की बात करने लगेंगे। इनका बुद्धि विवेक जाग जाएगा और यह समझ जाएंगे कि नहीं, मानव मानव एक समान, सभी मानव एक समान है। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, यही एक अपेक्षा के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और साथ में हमारे जो नए साथी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों, मैं आप सबसे अब विदा चाहूँगा।
नमस्कार, जय जोहार।